दोस्तों, अपैरल इंडस्ट्री देश में सबसे ज्यादा जॉब्स देने वाले सेक्टर में से एक है। संभावनाओं से भरे इस सेक्टर में हर किसी के लिए रोजगार के अवसर मौजूद हैं। बस जरूरत है कि युवा कौशल प्रशिक्षण के जरिए इन अवसरों का लाभ लेने के लिए तैयार करने हों। अपैरल सेक्टर में करियर बनाने के लिए युवा कौशल प्रशिक्षण कैसे ले सकते हैं, आइए देखते हैं। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय का प्रयास है कि देश के हर युवा को कौशल विकास के जरिए मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। इसके लिए मंत्रालय अपने विभिन्न संस्थानों के जरिए कौशल विकास के अनेक कार्यक्रम चला रहा है। मंत्रालय के अंतर्गत चलने वाला एक ऐसा ही संस्थान है जन शिक्षण संस्थान, जो समाज के कम पढ़े लिखे, पढ़ाई छोड़ चुके महिलाओं और वंचितों को कौशल प्रशिक्षित करने का काम बखूबी कर रहा है। जन शिक्षण संस्थान की खास बात यह है कि ये लोगों को उनके आसपास ही कौशल प्रशिक्षण मुहैया कराता है। यही कारण है कि यहाँ पर उन लोगों को भी कौशल प्रशिक्षण लेने में मदद मिलती है जो दूर नहीं जा सकते या फिर जिन्हें आर्थिक परेशानी है। MSDE का प्रयास है कि जन शिक्षण संस्थान का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचे और इसके साथ ही जन शिक्षण संस्थान में न्यू एज कोर्स की शुरुआत हो ताकि लोगों को रोजगार के अधिक अवसर मिल सकें। इसी के मद्देनजर दिल्ली के कौशल भवन में मंत्रालय ने देश भर के सभी JSS संस्थानों के साथ मिलकर 3 दिवसीय क्षमता विकास कार्यक्रम का आयोजन किया। आज मैं यहाँ MSDE की मीटिंग में प्रेजेंट हुई और हमारे यहाँ बक्सर जिले में जन शिक्षण संस्थान बक्सर बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। हम लोगों ने बक्सर जिले के 11 ब्लॉक को कवर किए हुए हैं, जिसमें केसर, चक्की, चौगाई, चौसा सब कुछ है और हम हर एक ब्लॉक में अपने कुशल युवा से प्रोग्राम चला रहे हैं, जो कि हमारी तरह तरह की बेनिफिशरियों को इससे बहुत सारे लाभ मिल रहे हैं और वो ट्रेनिंग लेने के बाद भी आत्मनिर्भर बन रही हैं। जन शिक्षण संस्थान का एक खास प्रयास ये भी है कि महिलाओं और लड़कियों का सशक्तिकरण किया जाए। यही कारण है कि यहाँ के कौशल कार्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी लगभग 80% देखी जा सकती है। यहाँ पर महिलाओं के लिए ब्यूटी, सिलाई, हैंडीक्राफ्ट जैसे कोर्स चलाए जाते हैं। हमने ये इनिशिएटिव में ट्रांसजेंडर को भी ट्रेनिंग दिया है। उसमें से हमारे 5 ट्रांसजेंडर हैं, उनका ब्यूटी पार्लर शुरू हो गया है और नेशनल लेवल का इनको रिकॉग्निशन मिला है। 35,000 प्लस वो अभी कमा रहे हैं। इसमें से हम फीमेल सेक्स वर्कर को भी ट्रेनिंग दिया है, तो उसमें से भी हमारे 80% लोग जो है वो इनकम जनरेशन में लाइवलीहुड जनरेट कर रहे हैं। संस्थान का खास तौर पर प्रयास रहता है कि घरेलू महिलाएं समूह बनाकर काम करें और आत्मनिर्भर बने। इसके लिए संस्थान इन्हें समूह के फायदों की जानकारी देता है। समूह के जरिए काम कैसे करना है, सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे उठाना है, इसके बारे में इन्हें जागरूक किया जाता है। आज हमारे यहाँ पे ईस्टर्न जोन का 24 JSS का फिजिकल मीटिंग चल रहा था। हम सब ग्रेटफुल है इसलिए कि मिनिस्ट्री की ओर से पहली बार लॉकडाउन के बाद हम सबको बुलाया गया। 3 दिनों का कार्यक्रम है। हर JSS इंडिया का 288 JSS को बुलाया गया। बहुत अच्छा रिव्यू मीटिंग हुआ। हम किस ढंग से काम करूँगा, दूसरा कोई सक्सेस जो JSS वाला है किसी तरीके से सक्सेस किया और जो सक्सेस नहीं किया हुआ उसको किस ढंग से काम करना है, वो आज मीटिंग में डिस्कशन हुआ। हमारी जो डायरेक्टर DJSS का था प्रीतम दत्त साहब ने बहुत अच्छी तरह प्रेजेंटेशन किया मीटिंग के इशू के लिए। कौशल भवन में अलग अलग राज्यों से आए जन शिक्षण संस्थान के निदेशकों ने अपनी अपनी समस्याओं को मंत्रालय के सामने रखा, जिसे दूर करने के लिए मंत्रालय ने आश्वासन दिया। इसके साथ ही कौशल कार्यक्रम को और प्रभावशाली बनाने के लिए सभी ने अपने अपने अनुभव साझा किए, जिन्हें सुनकर सभी को प्रेरणा मिली और सभी ने मंत्रालय की इस पहल की सराहना की। JSS का जो उद्देश्य है न सिर्फ ट्रेनिंग देना है बल्कि लाइवलीहुड जनरेशन भी उसका एक उद्देश्य है। तो हमें JSS को इस उद्देश्य से तैयार करना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जीविका उपार्जन के लिए लोगों को तैयार कर सकें
और हर जेएसएस की परफॉर्मेंस का आकलन भी इसी आधार पे होगा कि वो किस प्रकार से लाइवलीहुड को बढ़ावा दे रहे हैं और कितने लाइवलीहुड के टारगेट्स को अचीव कर पा रहे हैं। तो हमारा प्रयास ये है कि जो हमारा लाइवलीहुड सेल है उसके माध्यम से एडीपी की ट्रेनिंग्स कराएं अपने बेनिफिशरीज़ की, और इसके साथ साथ उनको छोटे मोटे उद्योग और प्रोत्साहन जो उनके स्किल से रिलेटेड हैं उसमें प्रोत्साहन दें और उनको उद्योग की स्थापना में उनको सहयोग करें। मंत्रालय ने सभी जन शिक्षण संस्थानों को निर्देश दिया कि वो लोकल आर्ट एंड कल्चर को बढ़ावा दें। इसके साथ ही प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के जरिए कारीगरों और शिल्पकारों को प्रशिक्षण देने और विशेष इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की भी रूपरेखा तैयार की गई। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय प्रधानमंत्री के कौशल भारत के सपने को साकार करने के लिए लगातार प्रयासरत है। वर्तमान में एमएसडी की बहुत अच्छी ये पहल है कि जन शिक्षण संस्थानों को भी एमएसडी के द्वारा निर्धारित क्यूपी नॉस के कोर्स कैरिकुलम पढ़ाने के लिए दिए गए हैं। मुख्यतः ये है कि जैसे अब आपने बात करी कि जो क्या सेल्फ और वेज एम्प्लॉयमेंट का रेशियो है, तो मुख्यतः यह स्कीम स्वरोजगार के लिए बनी हुई है और कुछ ऐसे भी कोर्सेज हैं जैसे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का है, ब्यूटिशियन है, आपके जरी जरदोजी आरी वर्क है, इसमें हम लोग वेज एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करते हैं। स्वरोजगार में मुख्यतः ये होता है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं और जितने भी हमारे गवर्नमेंट मशीनरीज हैं जिनकी मिनिस्ट्री से टाई अप है पहले से ही, उनके माध्यम से हम उनको एमएसएमई ले आते हैं, जिला उद्योग केंद्र ले आते हैं, बैंकर्स स्कीम का लाभ दिलाते हैं, उनको लोन दिलाते हुए उनका खुद का अपना व्यवसाय शुरू हो जाता है। जन शिक्षण संस्थान के जरिए महिलाओं और स्कूल छोड़ चुके युवाओं को दिया जाने वाला कौशल प्रशिक्षण उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने की एक अच्छी पहल है। कौशल विकास के जरिए देश का हर नागरिक अपनी कौशल क्षमता का निर्माण कर देश के विकास का भागीदार बने, यही कोशिश है एमएसडीई के जरिए भारत सरकार की। अपने फीडबैक देने के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं या फिर आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक भी कर सकते हैं @DD आपकी बात पर। हमें ट्विटर पर फॉलो करने के लिए लॉग इन कीजिए @DD आपकी बात पर, और हमारे सारे एपिसोड देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप हुनरमंद बनना चाहते हैं और स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज करना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कीजिए। साथ ही साथ आप नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के वेबसाइट पर भी लॉग इन कर सकते हैं।